शासन की ओर से खरीफ वर्ष 2023-24 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी लगातार जारी है और हम इस वक्त धान खरीदी केंद्र खारा में है। ऐसी जानकारी मिली है कि किसानों को बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन उसके एवज में सरकार की ओर से 18 क्विंटल की लिमिट तय कर दी गई है, जिससे किसानों को कुछ हद तक तो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि यह नुकसान कितना किसानों को उठाना पड़ रहा है ये तो किसान ही बताएंगे। तो आइए सीधा चर्चा करते हैं, समझते हैं किसानों से कि आखिरकार उन्हें जिस एकड़ के हिसाब से धान की पैदावार हो रही है, आप लोगों को क्या लगता है। इधर देखिए ना, एक मिनट थोड़ा सा। काका जी, क्या नाम आपका। गणेश चौहान। चौहान जी, आपको एक एकड़ के पीछे कितना क्विंटल धान हुआ है। 18 ही हुआ है। हाँ, तो ये तो लिमिट के बराबर ही है। आपको कितना एकड़, एक एकड़ के पीछे कितना क्विंटल समझ में आ रहा है। 20 कुंटल। 20 क्विंटल। तो ये जो 2 से 3 क्विंटल या फिर 1-2 क्विंटल जो बढ़ रहा है, इसको कैसे मैनेज कर रहा है किसान। क्या किसानों को नुकसान है। नुकसान है ना। क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक कुंटल बीज, एक एकड़ बीज 18 कुंटल दे रहा है। हाँ, नुकसान कैसे नहीं। तो नुकसान है तो क्या अपेक्षा रखते हो आप सरकार से, शासन प्रशासन से, क्या होना चाहिए। कुंटल बड़ा है। अच्छा, कितना होना चाहिए। हाँ? कितना होना चाहिए। कम से कम 20 कुंटल होना चाहिए। अच्छा, 20। तो कोई 20 कोई 22 बोल रहा है, आप क्या बोलते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम 16 कुंटल निकालते हैं अंकल जी। अच्छा, आप तो कम वाले हैं, तो आपको तो फायदा ही फायदा है। फायदा क्या है, हमारे धान कम से कम 20 कुंटल चल जाए हाँ। तो अच्छी बात है। और हमारे खाते तो आप पैदावार ही आपकी 16 क्विंटल हो रही, तो 20 क्विंटल कैसे खरीदेगी सरकार। हैं? ऐसा है, उतनी पकनी रही है, मगर हम हाँ, 16-17। लेकिन दूसरे किसानों का फायदा ढूंढ रहे हो आप। मगर ऐसा है अंकल जी, फायदा मिले किसी को भी और हमारे जैसे कोई भी आदमी को। अच्छा, दूसरे किसानों को फायदा मिलना चाहिए, ये आपकी सोच है। मेरी ये सोच है, फायदा मिलना चाहिए। अच्छी बात। किसको 25 क्विंटल हुआ है। इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आना। तो ये इधर और एक किसान मौजूद है। कहाँ के रहने वाले आप। मैं ग्राम धड़ी का रहने वाला हूँ। खड़े वाले। तो एक एकड़ के पीछे कितना क्विंटल धान हुआ है आपको इस बार। 25, 26, 24। अच्छा, तो सरकार तो 18 क्विंटल ही खरीद रही है। अब बाकी को अदर जगह बेचेंगे, तो सरकार हमारे बारे में सोचे। अच्छा, अदर जगह कहाँ बेचते हो फिर। मंडी जाएंगे। अच्छा, मंडी में क्या रेट मिल रहा है। मंडी में वही है 1900, 2000। अच्छा, पर अभी गए भी नहीं, हमें पता भी नहीं है और बता रहे लोग। अच्छा, ये बता रहे हैं, मतलब सुनी सुनाई बात है। सुनी सुनाई बात है। तो अच्छा, ये जो ये एकड़ के पीछे 4-5 क्विंटल का आप लोगों को लॉस हो रहा है सरकार की खरीदी में, तो इसको लेकर आप लोगों के क्या मांग है, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हो आप लोग। अब सरकार जो भी चाहे। नहीं, आप बताओ ना, आप किसान है। खरीदना चाहिए। हाँ, सरकार को खरीदना चाहिए ना। हाँ, और उस बात के लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। जैसे हमारे 7 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 3.5 एकड़ ही पंजीयन हुआ है और बाकी 3.5 एकड़ अभी तक के नहीं हुआ, जबकि नाम पे है ज़मीन, ऑनलाइन दिखाता तो है। ये क्यों नहीं हुआ है पंजीयन, कहाँ गड़बड़ी समझ में आ रही है आपको। पटवारी के पास जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं है, हमने कर दिए बोलते हैं। सोसाइटी आते हैं, वो भी बोलते हैं हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, 7 एकड़ जमीन है, 3.5 एकड़ का ही पंजीयन हो रहा है। तो फिर 3.5 एकड़ की खेती जो होती है धान की, उसको कहाँ बेचोगे फिर। कहाँ बेचेंगे, घर पे रहेंगे। वो तो नुकसान है फिर किसानों को सीधा सीधा। तो ये गड़बड़ी कहाँ पर समझ में आ रही है आपको, सोसाइटियों में समझ में आ रही है क्या, कहाँ के पास जाए, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया। पटवारी के पास जाते हैं तो वो बोलते गिरदावली हो गई है। हाँ, सोसाइटी जाते हैं तो वो सोसाइटी वाले बोलते हैं पटवारी के पास जाओ। तो पटवारी की शिकायत करो फिर कहीं और। वो बोलते कर दो कोई भी शिकायत, हमारा काम हो गया है। अच्छा, कौन सा पटवारी है, कहाँ का है। क्या है, यूएन है ना, नेवरगांव का। और क्या अपेक्षा वे शासन से कर रहे हैं, क्या नाम आपका। सर शंकरलाल जामरे सर, मैं ग्राम पंचायत धड़ी से हूँ और यहाँ पर हम धान लेके आए हैं। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि अभी जो 18 कुंटल प्रति एकड़ किया है, उसको कम से कम 21-22 कुंटल प्रति एकड़ कर दे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, पैदावार कितने है, एक एकड़ के पीछे कितनी पैदावार हो रही है। सर पैदावार कहीं कहीं देखा जाए तो अभी 25 कुंटल भी है, 24, 22, 20, वो ज़मीन देख देख के है सर। अच्छा, मतलब बम्पर पैदावार हुई है किसानों को। हाँ सर, इस वर्ष तो बम्पर पैदावार है सर। तो बाकी जैसे लिमिट सरकार की ओर से, शासन की ओर से 18 क्विंटल की है। हाँ सर। तो फिर बाकी जैसे 25 क्विंटल किसी को हुआ या 24 क्विंटल हुआ, तो 6 से 7 क्विंटल बच जाता है, उसको फिर किसान क्या कर रहा है। तो सर उसको क्या है, जैसे कहीं पैदावार कहीं कम है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसमें मेंटेन करते हैं सर उसमें। मतलब दूसरे किसानों से स्लॉट बुकिंग करवा के। हाँ सर। लेकिन ऐसे किसान मिल जाते हैं क्या आसानी से। हाँ सर, सभी का क्या एक जैसे ज़मीन तो है नहीं अभी।
तो उसको सब मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा हो जाता है, हाँ सर, फिर खरीदी हो जाती है बराबर। हो जाती है सर खरीदी तो। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो? अनसलाल मंडिये, कहाँ के हो मंडिया जी? मैं धड़ी से अच्छा, इधर देखो ना थोड़ा सा। तो ग्राम आपको कितना एक क्विंटल, 1 एकड़ के पीछे कितना क्विंटल पैदावार हुई आपको? 22 से 23 कुंटल। अच्छा, फिर प्रति भी आपके एकड़। 5 से 4 क्विंटल धान बच रही है, इसको कहाँ मैनेज करोगे आप? हाँ, या व्यापारियों को बेच रहे हो? इसको हम तो अभी व्यापारियों को बेच रहे हैं। अच्छा, हेलो। तो ये जो नुकसान उठाना पड़ रहा है 1 एकड़ के पीछे 4 से 5 क्विंटल पर, जो समर्थन मूल्य का रेट है उसके अनुपात में, तो इसे लेकर आप लोगों की क्या सोच है? क्या आप सरकार से अपेक्षा रखते हो, क्या मांग करते हो? वो क्या है, एकड़ पर 22 कुंटल अगर कर दे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अभी क्या है, हमको कम रेट में धान बेचना पड़ रहा है। अभी धान आपने बेच दिए क्या? हाँ, बेच दिए। अच्छा, भुगतान हो रहा है समय पर? हाँ, अभी समय पर हुआ है क्या कुछ भुगतान? नहीं, यहाँ का नहीं हुआ है, वो बाहर जो बेचे थे वहाँ अच्छा, से वो हो गया। व्यापारियों का भुगतान। व्यापारी क्या रेट में खरीद रहे हैं? अभी तो उनने महामाया को 2200 की ही खरीदे है। अच्छा, 2200, मतलब अच्छा रेट दे रहे हो तो? अच्छा रेट दे रहे हैं। मतलब समिति से ज़्यादा रेट है वो तो, 2183 यहाँ पे रेट है, उससे ज़्यादा रेट है। 2200 की खरीद रहे महामाया को, तो अच्छा, फिर हमने वो बाकी धान को उधर दे दूसरा दिया। धान यहाँ पर क्या रेट में बिक रहा है? बाकी यहाँ पर गांव में महामाया बारीक होता है, मोटा होता मोटा है? होता है, मोटा होता है। मोटा होता है। अच्छा, पोहा क्वालिटी है इसीलिए व्यापारी ज़्यादा रेट में लेकिन दूसरा धान रहे तो 2000 2000 में। गांव की खरीदी। आप क्या कर, आप भी किसान हो यहीं पर? धान बिक्री हो गई आपकी? नहीं, अच्छा, कितना क्विंटल लेकर आए हो आप? मैं आया हूँ 20 कुंटल लेकर। अच्छा, आपको क्या एवरेज है 1 एकड़ के पीछे कितना धान 20 हुआ? कुंटल का। 22 कुंटल का। हाँ, तो फिर 4 क्विंटल आपका बच रहा है 1 एकड़ के पीछे। कितनी जमीन है आपकी? मेरे पास में 1 एकड़ ही है। 1 एकड़ ही है। हाँ। तो 4 क्विंटल को कैसे मैनेज आप कर रहे हो? अब वो क्या है, शासन ले लेती हाँ। तो हमारी मंशा ऐसी बन रही है कि शासन ने बढ़ाया जाए उपज। अच्छा, खरीदी जो 18 कर रहे हैं तो उसको 22 किया जाए, अच्छा, मिनिमम 22 किया जाए। मिनिमम 22। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं। अच्छा, तो इससे नुकसान है क्या किसानों को कुछ? भैया हमको यहाँ मतलब सरकार जो खरीद रही है तो वाजिब रेट मिल रहा है, नहीं तो 1800-1900 में बेचना पड़ रहा है। उससे अच्छा तो है कि सरकार जब खरीद ले तो हमारी मंशा पूरी हो जाती। और सरकार ने ये जो चुनाव पहले वादा किया था 3100 रुपये देंगे, इसका भी कुछ समझ में आ रहा है क्या समिति के? तो मतलब अभी जो घोषणा हुई है इसके हिसाब से तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम किसान लोग बड़े खुश हुए हैं। सरकार ने देना भी चाहिए। उम्मीद है सरकार से? हाँ, उम्मीद है। जब घोषणा किया है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जब किए हैं तो देंगे ही। अच्छा, किए हैं तो देंगे ही। अच्छा, उम्मीद है, लेकिन अभी उम्मीद भी। है। हम नहीं देंगे तो अगले बार में सरकार गिरा देंगे। हम किसान भाई लोग सब मिलके। तो कुल मिलाकर किसानों का ये कहना है कि जो सरकार की ओर से 1 एकड़ के पीछे 18 क्विंटल की जो लिमिट है, इसको कम से कम 21 से 22 क्विंटल करना चाहिए, क्योंकि इस बार धान की जो पैदावार है या उपज है वो बम्पर हुई है। हर किसान से हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यही बातें समझ में आ रही कि उन्हें 1 एकड़ के पीछे कम से कम 25 से 26 क्विंटल या फिर उससे अधिक 27-28 तक भी क्विंटल में धान की जो है मात्रा जो है वो समझ में आ रही है। इस लिहाज से किसानों को कम से कम 6 से 7 या फिर 8 से 9 क्विंटल धान बिक्री में परेशानी आ रही है, और इसे लेकर फिर किसान वे आढ़तियों के पास या फिर व्यापारियों को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर है। तो वे चाहते हैं कि सरकार कम से कम 21 से 22 क्विंटल अगर 1 एकड़ के पीछे धान खरीदती है तो इससे निश्चित ही किसानों को ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा।